नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टाशीतितम सर्ग यानी 88वां सर्ग अयोध्या कांड से ही। और आज इस सर्ग में है श्री राम की कुशशैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी वल्कल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तच्छ्रुत्वा निपुणं सर्वं भरतः सह मन्त्रिभिः इंगुदीमूलमागम्य रामशय्यामवेक्षत। अब्रवीत् जननीः सर्वा इह तस्य महात्मनः शर्वरी शयिता भूमा विदमस्य विमर्दितम्। महाराज कुलीनेन महाभागेन धीमता जातो दशरथेनोर्व्याम्ना रामः स्वप्तुमर्हति। अजिनोत्तर संस्तीर्णे वरास्तरण संचये शयित्वा पुरुष व्याघ्रः कथं शेते महीतले। तो निषाद राज से श्री राम के बारे में सारा वर्णन भरत ने सुना। बड़े ध्यान से उनकी सारी बातें सुनी और मंत्रियों सहित भरत ने उस इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास जाकर देखा और श्री राम की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं हैं। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृगचर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। प्रासादाग्रविमानेषु वलभीषु च सर्वदा हेमराजत भौमेषु वरास्तरणशालिषु पुष्पसञ्चय चित्रेषु चन्दना गुरुगन्धिषु पाण्डुराभ्र प्रकाशेषु शुकसङ्घरुतेषु च प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाञ्चन भित्तिषु गीतवादित्र निर्घोषैर्वराभरणनिस्वनैः मृदङ्गवरशब्दैश्च सततं प्रतिबोधितः। बन्दिभिर्वन्दितः काले बहुभिः सूतमागधैः गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परं तपः। अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मां मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मतिः। आगे कहते हैं भरत कि जो सदा विमानाकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगर की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे। बहुत से
वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य प्रतीत नहीं होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। नूनम दैवतम किंचित कालेन बलवत्तरम यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेतसः यस्मिन् विदेहराजस्य सुता च प्रियदर्शना दयिता शयिता भूमौ स्नुषा दशरथस्य च इयं शय्या मम भ्रातुरिदं वर्तितं शुभं स्तण्डिले कठिने सर्वं गात्रैर्विम्रेदितं तृणम् मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः उत्तरीयमिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा तथा हेते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः। आगे कहते हैं भरत सोचते हुए कुछ कि निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के ही प्रभाव से विदेहराज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती हैं। यही मेरे बड़े भाई की शैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा हुआ है। जान पड़ता है शुभ लक्षण सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, शायद यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के तागे चमक रहे हैं। मन्ये भर्तुः सुखा शय्या येन बाला तपस्विनी सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली। हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्सभार्यः कृते मम ईदृशीं राघवः शय्यामधिशेते ह्यनाथव। सार्वभौमकुले जातः सर्वलोकसुखावहः सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा राज्यं प्रियमनुत्तमम्। कथम् इन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः सुखभागेन दुःखार्हः शयितो भुवि राघवः। धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः भ्रातरं विषमे कालेयो रामम् अनुवर्तते। श्री राम की शैया का और सीता को वन में होने वाले कष्टों का ध्यान करके भरत कुछ सोचते हुए आगे कहते हैं कि मैं समझता हूँ पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही हैं। हाय, मैं तो मृत समान हो गया हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं हैं,
वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। सिद्धार्था खलु वैदेहीम पतिम यानुगता वनम वयम संशयिताः सर्वे हीनास्तेन महात्मना अकर्णधारा पृथ्वी शून्येव प्रतिभाति मे गते दशरथे स्वर्गम रामे चारण्यम आश्रिते न च प्रार्थयते कश्चिन्मनसापि वसुन्धराम् वने निवसतस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षिताम् शून्य संवरणा रक्षामयन्त्रित हयद्वीपाम् अनावृतपुरद्वाराम् राजधानीम् रक्षिताम् अप्रहृष्टबलाम् शून्याम् विषमस्थामनावृताम् शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान् विषकृतानिव। भरत कह रहे हैं कि निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई हैं, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे बड़ी सूनी सूनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है, संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है। तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। अद्य प्रभृति भूमौ तु शयिष्ये अहं तृणेषु वा फलमूलाशनो नित्यं जटाचिराणि धारयन् तस्याहमुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं वने तत्प्रतिश्रुतमार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति वसन्तं भ्रातुरर्थाय शत्रुघ्नो मानुवत्स्यति लक्ष्मणेन सहायोध्यामार्यो मे पालयिष्यति अभिषेक्ष्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः अपि मे देवताः कुर्युरिमं सत्यं मनोरथम् प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते ततो अनुवत्स्यामि चिराय राघवम् वनेचरं नार्हति मामुपेक्षितुम्। तो श्री राम की शैया का, श्री राम के वन में वो किस प्रकार रहते हैं, इन सब बातों का विचार करके भरत दुखी हो रहे हैं, लेकिन मन ही मन कुछ निर्णय कर लिया है उन्होंने अपने लिए भी। कहते हैं, आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फलमूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही वहां सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुस्थ कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को
सत्य सफल नहीं करेंगे, मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी ना हुए तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घकाल तक बस वहीं निवास करूंगा, तब तो वे मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 88वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 88तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।